दुनिया पर नई जंग के बादल मंडला रहे हैं और जनूबी कोरिया शुमाली कोरिया को आंखें दिखा रहा है, वो भी अमेरिका की शह पर। और इस वक्त शुमाली कोरिया के करीब समंदर में जनूबी कोरिया और अमेरिका की फौजें मुश्तरका तौर पर उतर चुकी हैं और इसका इजहार बहुत ही नाराज़गी की सूरत में किया है शुमाली कोरिया ने। और बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर ये पैगाम दिया है कि उसकी मुकम्मल और गहरी नज़र है तमाम किस्म की नकलो हरकत पर, और अगर कोई मिस एडवेंचर किया गया तो वो इससे भी ज़्यादा भरपूर जवाब देगा। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। शुमाली कोरिया मुसलसल नए वॉर थिएटर्स में अपनी एंट्री डाल रहा है और इस वक्त वो उसकी फ़ौजें रूस पहुंची हुई हैं और रूस पहुंचने के बाद वो यूक्रेन पर हमला कर रही हैं। रूस के पास न सिर्फ शुमाली कोरिया के फ़ौजी मौजूद हैं, मिसाइल यूनिट मौजूद है, बल्कि 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं जो कुछ पहुंच चुके हैं और कुछ रास्ते में हैं और एक एक कर यूक्रेन पर क़यामत ढा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान यूक्रेन पर बहुत बड़े बड़े और गैर मामूली नौइयत के मिसाइल हमले किए गए हैं रूस की जानिब से, और दरअसल इसमें शुमाली कोरिया के फ़ौजी भी शामिल हैं जो अपने मिसाइल यूनिट से बैलिस्टिक मिसाइल KN-23 और KN-24 दाग रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल जगहों को निशाना बनाया जा रहा है और यूक्रेन को सबक दिया जा रहा है कि अगर वो बहुत बड़े बड़े ड्रोन हमले करेगा तो उसको बैलिस्टिक मिसाइल्स की सूरत में एक बहुत ही करारा जवाब मिलेगा। अब मामला सिर्फ यही नहीं रुकता, यूक्रेन के बाद यूरोप का भी नंबर है। बहुत सी बाल्टिक स्टेट्स इस बात को महसूस कर रही हैं, लिथुआनिया है, इसी के साथ साथ और ममालिक हैं जो ये समझ रहे हैं कि किसी तरह का हमला हो सकता है उन पे और किसी भी मुमकिना और बड़े हमले की सूरत में वो बचने की बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रही हैं। यूरोप के मामलात भी ऐसे ही हैं। पोलैंड में जाकर मिसाइल गिर चुके हैं रशिया से, और इसी के साथ साथ रशियन ड्रोन्स भी रोमानिया पहुंच चुके हैं, और इसका मतलब ये है कि यूरोप के दरवाजे तक ये जंग पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त कोई चिंगारी बहुत बड़ी आग की सूरत इख्तियार कर सकती है। इन तमाम सूरत हाल को जब महसूस किया है जनूबी कोरिया ने, तो उसको अंदाज़ा हुआ है कि रूस यूक्रेन से तो बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है, लेकिन असल में शुमाली कोरिया रूस पहुंच चुका है और वहाँ पर यूरोप से जंग लड़कर वो एक तजुर्बा हासिल कर रहा है। वो जो तजुर्बा हासिल करेगा यूरोप की मिसाइल टेक्नोलॉजी को, यूरोप की ड्रोन टेक्नोलॉजी को और दीगर किस्म के डिफेंस सिस्टम्स को जब वो शिकस्त देगा तो असल में वो अपने आप को मजबूत कर चुका होगा जनूबी कोरिया और अमेरिका से लड़ने के लिए। और अगर अमेरिका और जनूबी कोरिया से लड़ने की सलाहियत उसमें बहुत अच्छी तरह आ गई तो वो किसी भी वक्त एक ऐसा हमला कर सकता है जिससे जनूबी कोरिया की बका को ख़तरा लाहक हो सकता है। इसी के साथ साथ जापान को भी इसी नौइयत की फ़िक्र है और इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वॉरफेयर टेक्निक्स में भी इजाफा कर रहे हैं, उसको भी वसअत दे रहे हैं, उन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं। बल्कि साथ साथ जापान इस पर भी काम कर रहा है कि किस तरह वो अपने दिफा के शोबे को नई बुलंदियों तक ले जा सकता है और बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकता है। अब जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया की इस जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं इसके हवाले से क्या तोड़ निकाला है, तो उसने अमेरिका के साथ मिलकर वो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहा है। ये 17 अगस्त से शुरू होंगी और 27 अगस्त तक तकरीबन 11 दिन जारी रहेंगी, और इसका मतलब ये है कि वहाँ शुमाली कोरिया के करीब पानियों में अमेरिका और जनूबी कोरिया की फ़ौज मिलकर ये पैगाम दे रही होगी शुमाली कोरिया को कि तुम्हारे किसी भी किस्म के हमले से निमटने के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। 18,000 फ़ौजी जो जनूबी कोरिया के हैं वो इस मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं और 28,500 फ़ौजी जो जनूबी कोरिया में अमेरिका के मुतय्यन हैं, उनमें से भी बहुत बड़ी तादाद इस ड्रिल के अंदर हिस्सा ले रही है और गैर मामूली किस्म की इस मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा बन रही है। अब दोनों ममालिक ही कर क्या रहे हैं, जनूबी कोरिया और अमेरिका मिलकर ये देख रहे हैं कि शुमाली कोरिया किन किन ज़ावियों से किस नए अंदाज से हमला कर सकता है और उसके मुमकिन तौर पर जो हमले वो करेगा वो किस तरह के होंगे, उसकी नौइयत क्या होगी। तो ये जो फ़ौजी मशक़ें हैं ये कोई आम फ़ौजी मशक़ें नहीं हैं कि जिसमें बहरिया उतरी समंदर के अंदर और उसने देखा कि किस तरह मिसाइल हमलों को रोका जा सकता है या किस तरह मिसाइल हमले किए जा सकते हैं, बल्कि जो पूरा एक ड्रोन वॉरफेयर है जो हमने यूक्रेन में भी देखा है, रशिया के जंग में भी देखा है, इसी के साथ साथ अमेरिका ईरान की जंग में भी देखा है। दुनिया को अब ये बात समझ में आ रही है और ख़ास तौर पे जनूबी कोरिया को और अमेरिका को ये बात समझ में आ गई है कि अगर जनूबी कोरिया में या जापान की तरफ कोई हमला शुमाली कोरिया करता है तो ड्रोन्स का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। झुंड की सूरत में हमले किए जाएंगे ड्रोन्स के ज़रिए और बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई जाएगी। इन ड्रोन्स के लिए तेज़ रफ्तारी के साथ साथ टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल होगी, इस पर भी इन मशक़ों में काम किया जाएगा। ड्रोन के हवाले से मुकम्मल फ़ौजी सलाहियत को चेक किया जाएगा, जाँचा जाएगा और उसके बाद उसको अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको अपग्रेड किया जाएगा। इसी तरह जो साइबर वॉरफेयर है वो भी इस मशक़ का हिस्सा है, वो कि उमूमन हम देखते हैं कि फ़ौजी मशक़ों के दौरान साइबर वॉरफेयर को टच नहीं किया जाता, लेकिन उन्हें अंदाज़ा है कि शुमाली कोरिया गैर मामूली नौइयत की
तैयारियां कर रहा है साइबर वॉरफेयर के हवाले से। और इसी तरह का एक पैगाम CIA की जानिब से दिया गया था, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, और उसके भी अपनी एक रिपोर्ट में, अपनी असेसमेंट में बताया था कि रूस मुख्तलिफ किस्म के हमले कर सकता है, और वो अगर यूरोप पे किसी तरह के हमले करेगा तो उसमें साइबर अटैक्स भी शामिल होंगे। और इसी से जुड़ी खबर अगर हम डिस्कस करें तो शुमाली कोरिया का एक बहुत बड़ा हैकर्स का ग्रुप है, जिसने एक ऐसा AI टूल बना लिया है जो बहुत बड़े पैमाने पर साइबर अटैक्स करेगा और ख़ुदकार किस्म के अटैक्स करेगा। उसको बताना नहीं पड़ेगा कि उसको अटैक कहाँ करना है और किस ज़ाविये से करना है। वो खुद ही जाएगा एक सॉफ्टवेयर की सूरत में, एक किसी बग की सूरत में, एक प्रोग्राम फाइल की सूरत में, और वहाँ जाने के बाद जब वो उनके सिस्टम्स में बैठ जाएगा तो उसके बाद वो देखेगा कि कमज़ोरियाँ किन किन जगहों पर हैं, और उसके बाद वो अपने हिसाब से एक हमला लॉन्च करेगा, साइबर अटैक लॉन्च करेगा, और उसके बाद उनके सिस्टम्स बुरी तरह फेल होना शुरू हो जाएंगे। तो अब जो ये मुख्तलिफ़ किस्म की असेसमेंट सामने आ रही हैं, उनको पेश नज़र रख कर एक इस तरह की स्ट्रैटेजी बताई जा रही है, जिसके ज़रिए बताया जाए कि फ़ौजियों को सिखाया जाए कि किस तरह अगर साइबर अटैक्स होते हैं तो उनसे कैसे निपटा जाता है और उनसे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो उस वक्त घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह उन पर काबू पाया जा सकता है और किस यूनिट को बताया जाएगा कि किस तरह का साइबर अटैक लॉन्च किया गया है, ताकि वो आपकी मदद को फ़ौरी तौर पे आ सके। तो ये भी इन मशक़ों का हिस्सा बनाया गया है। अमेरिका और जनूबी कोरिया की इन गैर मामूली मशक़ों से जापान को तो बहुत ज़्यादा हिम्मत मिल रही है, और उसको ढारस भी बन रही है कि शुमाली कोरिया के सामने एक ऐसा इत्तेहाद सामने आकर खड़ा हो गया है, जो अपनी फ़ौजी तैयारियां शुमाली कोरिया के सामने पेश करेगा तो शुमाली कोरिया को शायद थोड़ा बहुत ब्रेक लगे। लेकिन आज शुमाली कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके ये पैगाम दिया है कि वो मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है और देख रहा है कि क्या सूरत हाल समंदरों में बन रही है, और आने वाले दिनों में किस तरह की मिलिट्री मूवमेंट्स हो सकती हैं, वो उन सब पर गहरी नज़र रखा हुआ है। ये बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया गया और समंदर में आकर ये गिरा कोरिया के करीब, और असल में कोरिया को पैगाम दे दिया गया कि तुम जो मिलिट्री ड्रिल्स करने जा रहे हो उस पर हमारी गहरी नज़र है। तो अब मजमूई तौर पे खाका कुछ इस तरह से बन रहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग हो रही है, वहाँ पर जाकर शुमाली कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है, यूक्रेन को तबाह कर रहा है। आने वाले दिनों में यूरोप को ख़तरा है कि शुमाली कोरिया और रूस मिलकर किसी तरह का हमला यूरोप के किसी मुल्क पर कर सकते हैं, नेटो के इत्तेहाद को आजमाया जा सकता है। और इसी के साथ साथ शुमाली कोरिया और जापान को भी ये फिक्र हो गई है कि कहीं उन पर भी कोई हमला शुमाली कोरिया न कर दे, इसलिए वो अमेरिका को साथ मिलाकर समंदरों में एक ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे किसी तरह उनकी ताकत का पैगाम शुमाली कोरिया तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।